ओम शांति। आज हम आपको सुना रहे हैं कि कैसे स्वयं की शक्ति को पहचानें। एक बार एक राजा ने गुस्से में आकर अपने इकलौते पुत्र को, जो कि अभी 15 वर्ष का ही था, बुरे आचरण के कारण देश से निकाल दिया। जब राजा बूढ़ा हो गया तो उसने सोचा कि जैसा भी था अपना ही खून था, अब इस राज्य को कौन संभालेगा। तो उसने अपने मंत्रियों को उस पुत्र को खोजने के लिए चारों तरफ भेज दिया। अब राजकुमार, जो कि कुछ भी करना नहीं जानता था, पड़ोसी राज्य में जाकर भीख मांगने लगा। 20 वर्षों से भीख मांगने के कारण वह ये भी भूल गया था कि मैं राजकुमार हूँ। फटे हुए मैले कपड़े, दाढ़ी बड़ी हुई, गाल पिचके हुए, आंखें धसी हुई, बाल उलझे हुए, कमर झुकी हुई, फटी हुई एड़ियाँ और नस नस उभर आई थी। फूटा हुआ कटोरा हाथ में लेकर असहाय सा, घबराया हुआ सा एक चौराहे पर खड़ा होकर हर आने जाने वाले की तरफ आशा भरी दृष्टि से देखता था, परंतु कोई भी उसकी तरफ नहीं देखता था। देवयोग से एक मंत्री का रथ उसी चौराहे से गुजरा। मंत्री और राजकुमार की नज़रें मिली तो एक बिजली की चमक सी आई। मंत्री ने उसे अपने पास बुलाया। वो डरा सा मंत्री के पास पहुंचा। मंत्री के आदेश से सैनिकों ने उसकी कलाई पकड़ी और एक कपड़े से उसका मैल साफ किया जहाँ राज चिन्ह था, और वो चमकने लगा। तुरंत ही सारा दृश्य बदल गया। सैनिक भी घबराकर राजकुमार के चरणों में गिर पड़े और मंत्री जी तो तुरंत रथ से नीचे उतरे और बोले, राजकुमार की जय हो। तो देखो क्या चमत्कार हुआ। जैसे ही राजकुमार ने ये सुना, उसकी तो कमर ही तन गई, छाती फूल गई, आंखें चमकने लगी, चेहरा दमकने लगा, नस नस फड़कने लगी और तन बदन में जैसे कि करंट आ गया। अब सब आने जाने वाले उसकी तरफ देख रहे थे, परंतु वो किसी की तरफ भी नहीं देख रहा था। और कटोरे का तो पता ही नहीं कि यहाँ गया कि कहाँ गया। छलांग मारकर राजकुमार रथ पर चढ़ गया और कड़क आवाज़ में बोला, हमारे स्नान की व्यवस्था हो। 1 सेकंड में क्या से क्या हो गया, क्योंकि उसको स्मृति आ गई थी कि मैं भिखारी नहीं, मैं तो राजा का बच्चा राजकुमार हूँ। ठीक इसी तरह हमें भी जब स्मृति आ जाए कि हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं और परमात्मा ने हमें हर गुण और एनर्जी से भरपूर कर इस संसार में भेजा था, तो हमें उसका उत्तराधिकारी साबित करने की ज़रूरत है, अर्थात स्वयं को उसका बच्चा समझने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे पास सुख, शांति, प्यार सब कुछ है, लेकिन वास्तविकता को हम नहीं जानते। और जिस दिन वास्तविकता को जान जाएंगे, हमारा जीवन ही बदल जाएगा। और जो आज तक हम अनंत जन्मों से भिखारी बनकर छोटे छोटे सुख भगवान से मांगते आए हैं, वो तो हमारे जीवन का अधिकार है, अर्थात हम परमात्मा के वर्षे के अधिकारी हैं। तो हमें भी अपने सत्य स्वरूप की अगर याद आ जाए तो हमारा भी भीख मांगने का कटोरा तो छूट ही जाए, साथ साथ 21 जन्म की बादशाही परमात्मा से हमें वर्षे के रूप में प्राप्त हो जाए। तो इसलिए हमें केवल अपनी मानसिकता को बदलना है, स्वयं को पहचानना है, परमात्मा पिता से अपना कनेक्शन जोड़ना है, तो जीवन में सुख, शांति सब कुछ आ जाएगी। ओम शांति।